आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। 22 जनवरी की रात तकरीबन 10 बजे ज़िला जलगांव के एरंडोल गांव में पुलिस और चंद अफराद के दरमियान मुबैना झड़प का वाकया पेश आया, जिससे पूरे गांव का माहौल गर्म हो गया। जिला एसपी आईपीएस कुमार ने फौरी तौर पर गांव में अमन बरकरार रखने के लिए पुलिस का एक दस्ता एरंडोल गांव में रवाना किया, लेकिन पुलिस की सख्त कार्रवाई में कुल 29 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर आईपीसी की संगीन धाराएं लगाई गई, जिसमें सभी आरोपियों का ताल्लुक अक़लियती तबका से बताया गया है। इस ताल्लुक से एरंडोल गांव के लोगों का कहना है कि पुलिस अक़लियती तबका के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, क्योंकि इस मामले में कई लोगों को घर से उठा लिया गया है जो वहां पर सिरे से मौजूद ही नहीं थे। इन लोगों पर लगी दफ़ात कुछ इस तरह से हैं: दफ़ा 307, दफ़ा 353, दफ़ा 143, दफ़ा 147, दफ़ा 149, दफ़ा 332, दफ़ा 333, दफ़ा 341 और दफ़ा 427 हैं। बताया जा रहा है कि ये मामला नाबालिग बच्चों के दरमियान था, लेकिन इसे समाज दुश्मन लोग मजहबी रंग देकर सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुल्क के हालात से सभी वाकिफ़ हैं। इस ताल्लुक़ से एरंडोल गांव और जलगांव के ज़िम्मेदारान के एक वफ़द ने ज़िला एसपी से मुलाकात की और उन्हें हकीकी सूरत हाल से वाकिफ़ कराया, जिस पर जलगांव ज़िला के एसपी ने यकीन दिलाया कि किसी भी तबके के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। आइए सुनते हैं इस वफ़द के अहम रुकनों व समाज सेवक करीम सालार और कांग्रेस लीडर शाम भाऊ, बीजेपी लीडर व साबिक कारपोरेटर ज़हीर खान और शफीक खान की जुबानी कि जिस तरीके से दहशत का वातावरण ख़त्म हो, दोनों साइड की कंप्लेंट ली जाए। जो वीडियोस के अंदर गुनाहगार दिख रहे हैं, तलवारें लेके घूम रहे हैं, घाटे बांध के घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक मुखी मांगनी सभी लोगों ने यहाँ पर की है और हमको उन्होंने आश्वासित किया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। जो नाइंसाफ़ी हुई है या कहीं पर ज़्यादती हुई है उसको दूर करेंगे। स्थानिक लोगों के कहने में आकर जिस तरीके से आरोपी बनाए गए तो नहीं होना चाहिए, ये हमारी सबकी मांग है। सर, घटनाक्रम का टाइमिंग क्या था? रात में कितने बजे आरोपियों को मतलब बेगुनाहों को घर से लेके गए? ये रात को 10 साढ़े 10 बजे के बाद में मामला हुआ और उसके बाद में फिर हर तरफ कुछ अनासिर फैल कर उन्होंने वाकई में कुछ मामलों के अंदर पथराव किया, गाड़ियाँ फेंकी, जो है तो नुकसान पहुँचाया, रोशनी मेडिकल को मारा। 20-25 लोग रॉड लेके घूम रहे हैं, तलवारें लेके घूम रहे हैं। खुर्रम खत्ताल की दरगाह के सामने जिस तरह के नारे दिए, अगर मुस्लिम समाज के दिल में कुछ होता तो पथराव वहाँ हो सकता था, लेकिन मुस्लिम समाज ने संयम रखा। ये साहब को सब बताए और हमने ही नहीं बताए, हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है, शाम भाई है और दिगर चौधरी साहब है, ये सभी लोगों ने बताया। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से ट्रीट किया। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, हमारे भाई लोग हैं, हमारे जो सीनियर है, करीम भाई है, सेठ है, उन्होंने जो एरंडोल का जो मसला बताया, इस मसला बताने के बाद में हमने जलगांव के एसपी साहब को फ़ोन किया, तो कुछ मीटिंग में थे, लेकिन वो हमको ये सेंसिटिव विषय था इसीलिए यहाँ पर मिलने आए। जहाँ से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी एसपी साहब हमको मिल के गए हैं। उन्होंने जो डॉक्टर बच्चा था, वो डॉक्टर बच्चे का नाम वो चार्जशीट से बाहर निकालने का हमें आश्वासन भी दिया है और जो बच्चे बेगुनाह हैं उनको भी न्याय देने का उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया है। और जलगांव के एसपी साहब को हमने भी बोला कर हमारे समाज के भी आरोपी होंगे तो आप उनको भी मत बख्शिए। हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, जो ओरिजिनल कार्रवाई अपने तरफ से होना चाहिए। हमने जो कांग्रेस की तरफ से उनको बोला है और आपके माध्यम से यही बोलना चाहते हैं कि सारे देश में जो माहौल है कि यहाँ पे अपना मुस्लिम बांधव, दलित बांधव, इतर जाति वाले बांधव जो असुरक्षित है, तो हम लोगों ने सबसे पहले अपने समाज को संभालना चाहिए। ये आपके माध्यम से मैं आपको समाज को बताना चाहता हूँ, जो युवा है वो जो दिशाहीन होते जा रहे हैं उनको हमको समझाना है, क्योंकि उनका करियर बर्बाद हो रहा है। वो बच्चों को कुछ पता नहीं चलता, हमें ये आगे की ये कार्रवाई करनी है। इतना ही बोलूँगा, धन्यवाद। क्या जो कुछ भी हुआ, आज मुस्लिम लोगों के ऊपर अन्याय हुआ, जबरदस्ती हुई, जो हमने कार्रवाई करने को जिसको दिए थे तो पुलिस ने उन पर कार्रवाई नहीं करे, हमें वो कार्रवाई करते थे तो आज ये घटना नहीं था। और जो लोग बाहर शांतता के लिए निकाल रहे हैं उनको उठा के अंदर रख रहे पुलिस लोग और एक तरफे काम कर रहे हैं।
तोड़ फोड़ है। जो लोग तकरार करने को आए उनको बैठा के रखे 2-2 घंटे में, उनको धमकी दिए कि तुम जा रहे करने तो तुमको अंदर रख देंगे, कार्रवाई कर देंगे। तो फिर अभी ये इसमें ऐसा है कि संजू चौधरी झुंझा चैनल का पत्रकार है, वो पुलिसों के साथ में जाके घर में घुस के लोगों को मारने को लगा रहा है, घर बता रहा है। उसके बाद में ये जगदीश ठाकुर वो एरंडोल का बॉस होगा, कि दंडवत बॉस होगा कि जो उन्हें एक तरफी करो। तो जब पुलिस उनसे वो प्रशासन उनके तरफ से साथ दे रही है और बच्चों का झगड़ा और हमारे बच्चों के ऊपर केस करके हमको अंदर डाले। आज हमारे इतनी दहशत फैल गई हमारे गांव में कि बच्चे फायर हो रहे हैं, बच्चे घर में नहीं है। इनके तरफ ये हमारे लोग हैं कांग्रेस के, उन्होंने उनके तरफ से ये लाया, हम मिलकर आए। पर आज के बाद जैसे पहले भी हम आए थे, एक तरफी काम हुआ। असलम बिजारी को टारगेट बनाया जा रहा, असलम बिजारी को बाकायदा बुलाया गया कि भाई शांता जी अहमद वकील को अंदर रखो, अहमद वकील पर केस करो। ऐसे बड़े बड़े लीडर जा रहे बोलने के लिए, फिर हमने जाना कहा, किसके पास में जाना। एक वफद की शक्ल में मुस्लिम समुदाय की तरफ से श्याम भाई कांग्रेस लीडर जनाब अब्दुल करीम सालार साहब की और जहीर सेठ और भी बहुत सारे सोशल वर्कर जो यहाँ आए हुए हैं, एसपी साहब से हमने मुलाकात की और एरंडोल के हालात की आगाही कराए कि जिस तरह पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जिसकी वजह से एक समुदाय में खौफ और हिरास का माहौल है, जिसकी वजह से गांव में लोग घर छोड़ने पे मजबूर है। इस तरह पुलिस से हमने ये डिमांड की, एसपी साहब को ये कहा कि भाई उसकी एक शफाफ तरीके से जाँच होना चाहिए और जो भी दोषी है इसमें, जो समुदाय के लोग इसमें दोषी हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। जो बेकसूर बच्चे जिनको बिला वजह उठाया गया है, जो बेगुनाह है, उनके ऊपर जो है जो भी कार्रवाई की गई है उनको किसी तरह माफ़ करके उनके केसेस को पीछे लेके उनको रिहा करना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि शहर में अमन अमान शांति का माहौल रहे, ताकि हिंदू मुस्लिम मिलकर वहाँ एक साथ जिस तरह पहले रहते थे उस तरह रहे। अब देखना यह है कि इस मामले में जमीयतुल उलमा क्या रुख अपनाती है। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए अब तक न्यूज़ इंडिया।